नमक जो आपदा हमारे लिए आई, इसलिए भी एक हमारे लिए अवसर लेकर के आया। ये अवसर क्या है आपको बताएंगे। आप 2010 से सुनते आ रहे होंगे कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट लगातार कम हो रहा है। देखिएगा ये हिंदी मीडियम का रिजल्ट 2010 से लगातार घट रहा है। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 2008 में आप देखेंगे तो लगभग 6000 रिजल्ट अंग्रेजी से आता था और लगभग उतना ही 5000 रिजल्ट हिंदी मीडियम से आता था। लेकिन वो घटते घटते 2011 के बाद 2010 के बाद जो सिलेबस में बदलाव लाए गए, उसका परिणाम है कि आज 2020 में मेरे पास ये डेटा है कि इंग्लिश मीडियम से पीटी लेवल पर लगभग 10,000 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। वहीं हिंदी मीडियम से 486 लोग क्वालिफाई करते हैं। पीटी आप केवल पीटी 500 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं हिंदी मीडियम से। यही स्थिति है। फाइनल रिजल्ट में 2 से 5 से 10 लोग होते हैं। उसमें जो हिंदी मीडियम का टॉपर होता है उसका रैंक 350-400 के बाद होता है। यानी आप घर से निकले हैं कि आईएएस और आईपीएस बनना है और हिंदी मीडियम से आप पेपर देना चाह रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि आईएएस और आईपीएस बन पाएंगे 350-400 रैंक ला करके। तो दोस्त, हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? कोरोना महामारी जो आई उसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग अटेम्प्ट नहीं दे पाए या कुछ दिए तो उनकी तैयारी नहीं हो पाई। इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अपनी बात जनप्रतिनिधि को बताते हैं और जनप्रतिनिधि उस बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम सांसदों से मिले, 300 सांसदों से हम लोग मिले, तो उसमें हमने इन सारे मुद्दों को रखा। कोरोना को तो रखा है कि कोरोना का कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन जो उससे भी बड़ा मुद्दा था ये रिजल्ट का मुद्दा। आप दिन रात पढ़ते हो, 14 घंटा 15 घंटा पढ़ते हो, आप में बौद्धिक स्तर की कमी नहीं है। जितना अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाला होशियार है, इतना ही होशियार आप भी हो। हमने हमने ये बात सांसदों को बताई। ईओपीटी से जो संबंधित स्टैंडिंग कमेटी है उसको बताई। ये क्यों हो रहा है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट लगातार कम होते जा रहा है। इसका नतीजा हुआ दोस्तों कि 150 सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को पहले चिट्ठियां लिखी और उसके बाद जो डीओपीटी से संबंधित संसदीय समिति होती है उसकी रिपोर्ट आती है 24 मार्च 2022 को। एकदम टटका मामला है 2022 का। इसी साल आता है कमेटी की रिपोर्ट आती है, जिसमें कमेटी कहती है कि सरकार देखे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के रिजल्ट कम हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं। सरकार है कि इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाए, जो कमेटी यह देखे कि क्या जो वर्तमान भर्ती प्रणाली है वो इंग्लिश मीडियम के शहरी छात्रों और हिंदी मीडियम के ग्रामीण छात्रों के साथ समान व्यवहार कर रही है या नहीं, क्या दोनों के लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है या नहीं। एमबीबीएस में हिंदी में पढ़ाई हो रही है, एमबीबीएस में तो हिंदी में पढ़ाई हो रही है, तो यूपीएससी हमारे साथ हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है। दूसरी तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने एक बासवान कमेटी बनाई थी। आप लोगों को पता होगा, कमेटी की रिपोर्ट है, बासवान कमेटी की रिपोर्ट है कि एज को 32 से घटाकर 28 किया जाए और अटेम्प्ट को 6 से घटा करके 4 किया जाए। सरकार अभी उस रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। 24 के इलेक्शन का इंतजार कर रही है। 24 में जैसे चुनाव हो जाएंगे दोस्त, बासवान कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी और आपको मुश्किल से 1 साल का बफर पीरियड मिलेगा। आपके अगर अटेम्प्ट 4-5 अभी बचे हैं दोस्त, सबसे बड़ा इसका बुरा असर आप पर पड़ने वाला है बासवान कमेटी की रिपोर्ट जब आ जाएगी। हमने इन सारे मुद्दों को इसमें शामिल किया है। 26 नवंबर से ओल्ड राज्य, चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ब्राह्मण और लोहिया का कथन है कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। का मतलब है कि लोकतंत्र में सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए, सरकार को वफादार बनाने के लिए समय समय पर सड़कों से आवाजें उठती रहनी चाहिए। मिर्जा गालिब ने लिखा है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। आप चाहते हैं कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको सरकार लागू करे अपने आप, तो ऐसा नहीं होगा। भाई अपना नाम बता दो। वफा होती है सरकारें, उनको वफादार बनाना पड़ता है सड़कों से। लोकतंत्र में सड़कों से आवाजें उठती रहनी चाहिए। तो हम सब ने गांधी को पढ़ा है, उन्हीं गांधीयन मेथड को अपना करके 26 नवंबर ओल्ड राजेंद्र नगर में हम लोग
भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, ताकि ये जो कमेटी की रिपोर्ट है जो हिंदी माध्यम के छात्रों के सबसे बड़े दर्द को एड्रेस कर रही है, सरकार इसके लिए कुछ न कुछ काम करे। और उसके अलावा जो हमारे भाई कोरोना में प्रभावित हुए हैं, अटेम्प्ट नहीं दे सके या दिए तो तैयारी नहीं हो सके, उनको भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट है। आप लोग राज्यसभा के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ कमेटी जो डीओपीटी से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी है, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, उसकी 112वीं रिपोर्ट को पढ़िएगा। तो झूठ होगा तो मैं इधर घूमते रहता हूँ, 4 जूते मारिएगा मुझे। दोस्तों, आप सबको लग रहा होगा